एक और हमारी नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इंजीनियरिंग में जो लेथ मशीन है जिसको खराद बोला जाता है, ये सभी मशीनों की जननी बोला जाता है और ये मशीन वेरी इम्पोर्टेंट होती है। इसकी एक अहम भूमिका है। इस पे जितने भी बेलनाकार जॉब जो होते हैं सिलेंड्रिकल, वो बनाए जाते हैं और सिलेंड्रिकल जो जॉब बनाए जाते हैं उस जॉब को बनाने में जो और ही महत्वपूर्ण जो काम होता है वो लेथ मशीन के ऑपरेशन होते हैं और उन ऑपरेशनों को जो फाइनली जो टूल होता है वो टूल करता है। तो हम उस टूल को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आज का मुख्य टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम बहुत ही विस्तृत जानकारी लेंगे जो गवर्नमेंट जॉब, एंट्रेंस एग्ज़ाम और हमारे एग्ज़ाम सीबीटी बेस जो भी होते हैं उन सारे एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसमें पूछा जाता है कि खराद मशीन, लेथ मशीन में कौन सा टूल उपयोग होता है, किस टूल से हम लोग खराद मशीन पे काम करते हैं। तो उसमें से एक जो टूल है वो सिंगल कटिंग पॉइंट टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो आज हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में जानकारी लेंगे जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो लेथ मशीन में जो सिंगल कटिंग टूल पॉइंट है उसकी हम टूल की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसके विभिन्न कोण होते हैं, कोण के बारे में जानकारी लेंगे, उनका वर्गीकरण और उनका रख रखाव, इन सब का हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहेगा जो लेथ मशीन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो सिंगल कटिंग टूल पॉइंट का परिचय, तो ये हमारा सिंगल कटिंग टूल पॉइंट होता है। आप ये चित्र में जैसा कि दर्शाया गया है, तो इसका हम एक छोटा सा ये चित्र हमने दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम शैंक बोलते हैं, ये वाला पार्ट शैंक। और यहाँ ये जो है, ये जो पार्ट है इसको हम फेस बोलते हैं। ये जो एज है, ये वाली एज, इसको हम एंड कटिंग एज बोलते हैं, एंड कटिंग एज। इसको हम फ्लैंक बोलते हैं। और ये जो है, ये वाला पॉइंट जो राउंड में जो कटा होता है, इसको यहाँ से यहाँ तक, ये वाले लाइन से और यहाँ लाइन तक, यहाँ तक, इसको हम नोज बोलते हैं, नोज। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम हील बोलते हैं, हील। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला पार्ट एक्स दे दिया जाएगा नाम, कि एक्स पार्ट का नाम बताइए, तो इसको हम हील बोलते हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम नोज बोलते हैं, नोज। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप एकदम याद कर लीजिए। जॉब में क्वेश्चन पेपर में ये जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं इसको साइड कटिंग एज बोला जाता है। साइड कटिंग, ये वाले पार्ट को, ये जो है साइड कटिंग एज, ये इसका बेस बोला जाता है, ये बेस। तो यहाँ सिंगल कटिंग टूल पॉइंट वह उपकरण है जिसका उपयोग लेथ मशीन, शेपर या प्लेनर मशीनों पर धातु को काटकर वांछित आकार देने के लिए किया जाता है। वांछित आकार मतलब एक जो हमको आकार जो चाहिए, जो हमको एग्जैक्ट डायमेंशन में
जो आकार चाहिए वो आकार हमें देने के लिए सिंगल कटिंग टूल पॉइंट का उपयोग किया जाता है। और ये टूल है लेथ मशीन, सेपर या प्लेनर मशीनों पे धातु को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें केवल एक मुख्य कटिंग एज होता है, इसमें केवल एक मुख्य कटिंग एज होता है। यह टूल धातु को शियर, विरूपण, मतलब ये जो टूल है वो टूल शेयरिंग के माध्यम से मटेरियल को काटता है। इसका मुख्य उपयोग टर्निंग, फेसिंग, बोरिंग जैसी प्रक्रियाओं में होता है। इस टूल का जो मुख्य उपयोग है वो मुख्य उपयोग बताया गया है कि सिंगल कटिंग टूल पॉइंट से एग्जाम्पल के तौर में टर्निंग होता है, फेसिंग होता है और बोरिंग होता है। यह मल्टी पॉइंट टूल की तुलना में अत्यधिक किफायती और आसानी से रीशार्प होने की योग्यता होती है इसमें। मतलब इस टूल को, जो सिंगल कटिंग टूल पॉइंट है, इसमें ये सारे गुण होते हैं। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टूल की ज्योमेट्री एवं नामकरण। तो इसमें सेंक होता है, जैसे कि बताया गया, इसमें सेंक होता है। सेंक में ये टूल के जो पार्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं। टूल के पार्ट्स पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सेंक। सेंक कौन सा हिस्सा होता है? सेंक टूल का मुख्य ढांचा होता है। सेंक जो होता है वो टूल का मुख्य ढांचा होता है जिसमें टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है। सेंक के माध्यम से टूल को खराद मशीन या लेथ मशीन के टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है। फेस होता है, नेक्स्ट ये फेस है। फेस यह टूल की वह सतह है जिस पर कटी हुई चिप्स, जो मटेरियल रोटेट करता है और रोटेट करने के बाद में जो वो काटता है, वो जो चिप्स होती है वो फिसलती है, जिसमें फिसल के वो बाहर जाती है, निकलती है। तो ये वाला पार्ट है, यहाँ से चिप्स बाहर आई और बाहर आने के बाद में यहाँ से बाहर निकल के हटेगी, तो वो हमें फेस कहलाता है। नेक्स्ट है प्लैंक। तो प्लैंक फेस के ठीक नीचे की सतह, फेस के ठीक नीचे की सतह जो कारखंड से रगड़ खाने से बचती है, ये वाली, ठीक है। तो ये फ्लैंक कहलाती है। नोज, अभी जैसा मैंने बताया ये नोज है, ये वाला नोज। नोज मुख्य और सहायक टर्निंग एज को आपस में मिलने वाला सिरा है, ठीक है, मुख्य और सहायक एज। बेस जो है, बेस जो बोला है, टूल का सबसे निचला हिस्सा जो होल्डर पर आराम करता है, मतलब जो टूल होल्डर है उस पर रखा जाता है, टूल को जब रखते हैं उसका जो नीचे का हिस्सा है वो बेस कहलाता है। ये वाला जो इसके, ये तो सेंक हो गया, सेंक के जस्ट नीचे वाला हिस्सा वो बेस कहलाया जाएगा। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में, ये बेस कहलाया जाएगा। और जो हील है, यहाँ पे हील, बेस और फ्लैंक की सतह के मिलन से जो बनी रेखा है, बेस और फ्लैंक, ठीक, उसकी सतह से मिलने वाली रेखा है ये वाली हील, ठीक, ये वाली जो रेखा है वो हम हील कहलाई जाती है। अब टूल के प्रकार, ये टूल लेथ मशीन या खराद मशीन में कितने प्रकार के होते हैं टूल? तो टूलों को मुख्यतः दो डायरेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो बेसिक डायरेक्शन है, एक है टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की डायरेक्शन और एक है हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ। अगर टूल कटिंग कर रहा है और टूल कटिंग करते समय हम लोग टूल को धीमे धीमे जो मूवमेंट देते हैं, वो अगर टेल स्टॉक से धीमे 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 हेड स्टॉक की तरफ लेके जा रहे हैं, वो राइट हैंड टूल बोला जाता है। और जो
हेड स्टॉक से टेल की तरफ धीमे 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 कटिंग करते हुए लेके जाते हैं, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ धीमे धीमे कटिंग करते हुए जब हम लेके जाते हैं तो वो लेफ्ट हैंड टूल कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो इसके मुख्य रूप है। राइट हैंड टूल, जब टूल को सामने से देखा जाए तो उसकी मुख्य कटिंग एज बाईं तरफ लेफ्ट साइड होती है, ठीक है, मुख्य कटिंग एज। जैसे ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं, ये कटिंग करेगा, ये वाला देख सकते हैं, ये यहां से कटिंग करेगा और चिप्स इधर की तरफ निकलेगी, यहां से कटिंग करेगा ये वाले पॉइंट से और चिप्स इधर की तरफ निकलेगी। और इस तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे कटिंग करेगा और चिप्स इधर की तरफ मूव करके निकल जाएगी। यह है टूल टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ, यह है टूल टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ दाएं से बाएं गति करता है। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड टूल आ जाए तो लेफ्ट हैंड टूल में यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो टूल है ये कटिंग करेगा और चिप्स इधर से इधर की तरफ मूव कर जाएगी। ऐसे ये वाला है, ये वाले में टूल ये वाली एज पे कटिंग करेगा और यहाँ से जो चिप्स बनेगी वो इधर की तरफ मूव करके निकल जाएगी। नेक्स्ट है ये वाला, ये एज, ये कटिंग करेगा और यहाँ से इधर की तरफ निकल जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है। इसकी मुख्य एज दाईं तरफ राइट साइड होती है। यह हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ कार्य करता है, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ कार्य करता है। क्लियर? तो ये इस टाइप का होता है। ये इतने ऑपरेशन जो यहाँ दिखाए गए हैं आप देख सकते हैं। ये चैम्परिंग टूल बोला जाता है, ये थ्रेड काटने वाला है, इसको थ्रेडिंग कटिंग टूल बोला जाता है। ये इस तरह का गोल कटिंग करने के लिए इसको रेडियस टर्निंग फॉर्म टूल बोला जाता है। ये लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल बोला जाता है। ये राइट हैंड है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये यहाँ से इधर की तरफ काटेगा, ये इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, धीमे 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 इधर की तरफ मूव करेगा। तो ये जो राइट हैंड है ये इधर की तरफ मूव करेगा। तो ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, ये टर्निंग टूल हो गया और ये हमारा पार्टिंग टूल हो गया। पार्टिंग टूल इस तरह से घुसता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए इतना ये काट दिया है, ये वाला पार्ट इतना ये काट दिया गया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैक कोण, रैक एंगल और उनके प्रकार यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है। तो आप एक मिनट आप इसको बहुत ध्यान से और इसको देखिए। ये जो हमारा टूल है ये हमारा एक जो वर्क पीस है जो यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। ये एक रॉड है यहाँ पे ये, और ये टूल कटिंग कर रहा है ये वाला, ये और ये हमारा चिप है, ये चिप हमारा निकला है। ये चिप जो आप देख रहे हैं ये चिप हमारा निकला हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको कटिंग एज बोला जाएगा। ये हमारा है फ्लैंक, ये हमारा जो एकदम 90 डिग्री से इधर की तरफ हमारा झुका हुआ है वो हमारा रैक फेस बोला जाएगा। और ये हमारा कटिंग टूल है और ये हमारा चिप है। और चिप की जो मूविंग है, मोशन है, मोमेंटम है, वो मोशन हमारे को इधर की तरफ रहेगी ये। और ये ओरिजिनल सरफेस है जो हमारा एग्जैक्ट है। और ये हमारी धातु कटने के बाद में ये हमें न्यू सरफेस ये हमारे को मिल रहा है। और टूल हमारा गति इधर की तरफ कर रहा है, ये टूल हमारा इधर की तरफ जा रहा है, इधर डायरेक्शन में। क्लियर? और ये शेयर डिफॉर्मेशन हो रहा है जिससे धातु कट रही है। तो ये पूछा भी जाता है कि लेथ मशीन में जो कटिंग होती है वो शेयर डिफॉर्मेशन के द्वारा होती है ना, शेयर कर्तन जो बोला जाता है, शेयर डिफॉर्मेशन के माध्यम से जो होती है। नेक्स्ट ये इधर हमारा जो टूल ये दिखाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये निगेटिव रैक एंगल कहलाया जाता है। जो हमारा 90 डिग्री है ये अगर हम सीधा कर दें तो ये हमारे को कितना झुकाव में रखा गया है, 90 डिग्री से कितना हमें काट दिया गया, क्योंकि एक तो एंगल ये वाला हो गया
जो हमें दिया गया है, ये अल्फा जो दिया गया है, एक हमारा ये हो गया, तो ये हमारा नेगेटिव रैक एंगल बोला जाता है, ये रिलीफ एंगल बोला जाता है। तो ये हमारा कटिंग टूल है, कटिंग यही चाहिए। तो ये सारे एंगल जो हैं हमको बहुत ही याद रखने होते हैं और ये पूछे जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में या किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर। ये जो काम है वो इस एंगल पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये एंगलों को विशेष महत्व दिया जाता है। जब तक एंगल नहीं पता है तो कटिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी, या तो मशीन लोड ज्यादा लेगी, या आवाज ज्यादा करेगी, या साउंड ज्यादा करेगी, आपका टूल बार बार खराब हो जाएगा, तो आपको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, तो फिर खराब होगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए किसी भी लेथ मशीन के टूल में एंगल बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आपको एंगल बनाना आता है, एंगल को सही से मैनेज करना आता है, तो आप जान लीजिए 99% आपका कटिंग का काम हो गया, आपका 99% आपका काम हो गया। अगर आपको टूल बनाना आ गया, टूल ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी मशीन पे। अगर लेथ मशीन है तो वहां पे आपको अगर टूल बनाना आता है तो ये जान लीजिए कि आपका काम कंप्लीट हो गया। ये चीज आपको देखनी है, क्लियर। तो यहाँ पे रैक कोण, यह है टूल के फेस हमारा ये है, फेस और कटिंग बिंदु के लंबवत रेखा के बीच का कोण होता है ये कटिंग एज, और कटिंग एज से ये लंबवत, ठीक है, ये वाला लंबवत जो ये है अल्फा, ये लंबवत हमने एक लाइन खींची, किसके द्वारा खींची, टूल के फेस और कटिंग बिंदु जहां पे कटिंग हो रहा है, ये वाला मटेरियल जहां कटिंग हो रहा है, कटिंग बिंदु के लंबवत, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हमने लाइन खींची। तो इसके बीच का जो कोण है वह चिप के भाव को नियंत्रण करता है, चिप का जो भाव है उसको नियंत्रण करता है। तो रैक कोण होता है, रैक कोण में क्या है, चिप उसके स्लाइडिंग करेगा उसके माध्यम से। नेक्स्ट है धनात्मक रैक, धनात्मक रैक कोण है, ये कटिंग बलों को कम करता है और टेक्सटाइल नरम धातु के लिए उपयुक्त होता है। ऋणात्मक है, कटिंग एज को मजबूती देता है और कठोर धातुओं और कार्बन टूल में उपयोग होता है। बैक रैक कोण टूल को आगे से पीछे की ओर ढलान देता है, ठीक। साइड रैक कोण है, ये चिप को किनारे की तरफ मोड़ने में मदद करता है। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं टूल के कोण, उन टूल के कोणों में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको आप नोट डाउन कीजिए और इनको आप याद कीजिए। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी में ये पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्लियरेंस या रिलीफ कोण, जैसा कि हमने चित्र में देखा था, रिलीफ या क्लियरेंस कोण। तो ये क्लियरेंस जो कोण होता है ये वाला, ये देखिए यहाँ पे रिलीफ। तो जो मटेरियल कट रहा है, यहाँ से मटेरियल ये कट गया, ये वाला ये मटेरियल कट गया, कटने के बाद में ये जो जगह है, ये यहाँ पे ये दिखाई गई, ये जो जगह, ये जगह इसलिए छोड़ दी जाती है या इसको टूल को इस तरह से घिस दिया जाता है ग्राइंड मशीन से। ग्राइंडिंग मशीन से जब घिसते हैं तो ये हमें इतना रखना पड़ता है कि जब धातु कट जाए, जो हमें न्यू सरफेस मिल रहा है, ये हमें न्यू सरफेस मिल रहा है, न्यू सरफेस से हमारा टूल का कोई भी पॉइंट हमारे जॉब से नहीं टच करना चाहिए। जॉब से अगर टच करेगा तो फ्रिक्शन होगा और हमारी सरफेस जो न्यू मिली है वो हमारी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें रिलीफ एंगल दिया जाता है। एंड रिलीफ कोण, यह टूल के सामने वाले फ्लैंक और कार्यखंड की लंबवत सतह के बीच का कोण है। यह टूल को जॉब से रगड़ खाने से बचाता है। मतलब टूल को, यहाँ पे देखिए, टूल को जॉब से रगड़ खाने से बचाता है। साइड रिलीफ है, साइड रिलीफ क्या होता है, वो साइड में करेगा। तो टूल के साइड फ्लैंक और टूल की मुख्य अक्ष के बीच का कोण होता है। यह फीड गति के दौरान टूल के बगल के हिस्से को रगड़ से रोकता है। साइड रिलीफ, साइड में जो हम छोड़ते हैं
वो क्या होता है, साइड रिलीफ कोण होता है। महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ये है, यदि क्लियरेंस कोण न दिया जाए तो टूल के फ्लैंक की सतह कारखंड से रगड़ खाएगी, जिससे अत्यधिक गर्मी पैदा होगी और टूल तुरंत खराब हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा। और इस तरह से ये टूल हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और टूल हमारा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें रिलीफ एंगलों को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जॉब से अगर टूल रगड़ खाएगा और टूल रगड़ खाता है तो ये जान लीजिए कि वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा तो हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो टूल आपका जल्दी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है कटिंग एज। तो कटिंग एज जो है, कटिंग एज है तो कटिंग एज के बारे में, साइड कटिंग एज, ये वाली साइड कटिंग, यह कटिंग बलों को बड़े क्षेत्र पर वितरण करता है, जिससे टूल की आयु लंबी होती है। ये जो है क्षेत्र, ये वाला पार्ट, ये क्या करता है, ये जो टूल पे जब टूल काटता है, किसी मटेरियल को काटता है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे बल लगते हैं, और जब बहुत सारे बल लगते हैं तो इसके टूटने का चांस ज्यादा होता है। तो जब टूल टूटे नहीं, तो इसीलिए हम इसको बड़ा बनाते हैं, और बड़ा बनाने से क्या होता है कि इस पर जो फोर्स लगता है वो एक समान बड़े क्षेत्र पर वितरण हो जाता है, और हमारा चिप्स इधर से इधर की तरफ स्लाइड हो जाता है, नीचे की तरफ, और निकल जाता है बाहर की तरफ। और इससे क्या होती है, टूल की हमारी लायु अधिक हो जाती है, जिससे टूल हमारे एक लॉन्ग समय तक चलता है, एक महीने तक हम लोग एक टूल को चला सकते हैं। एंड कटिंग एज, यह कोण कटी हुई सतह के ठीक बगल में टूल को हवा या क्लियरेंस प्रदान करता है। ठीक है, कटिंग एज, कटिंग एंड कटिंग एंगल, यह कोण कटी हुई सतह के ठीक बगल में टूल को हवा क्लियरेंस प्रदान करता है। नोज होती है, ये वाला ये पार्ट है, ये नोज कहलाई जाती है। टूल की नोज को गोलाई प्रदान करता है, जिससे तैयार सतह की फिनिशिंग उत्तम प्राप्त होती है। अगर टूल की नोज रेडियस में, राउंड में है, तो हमारा जो एक न्यू सतह बनेगी जॉब पर, उसको क्या होगा, एक अच्छी फिनिश बनेगी, शाइनिंग वाली फिनिश बनेगी, जिससे हमारा काम करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस बनता है और हमको एक अच्छा कुशल कारीगर बोला जा सकता है। तो इसीलिए ये हमें इम्पोर्टेंट है कि इस टूल की जो ये नोज है, ये नोज को हम लोग गोल रखें। ठीक है, और ये टूल को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, जिससे हमारा टूल एक लॉन्ग लाइफ तक ये चलता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर ये होता है टूल के 7 महत्वपूर्ण ज्यामितीय तत्वों को दर्शाने का एक मुख्य मानक अनुरूप है। इसमें 8 डिग्री का बैक रैक कोण रखा जाता है, 14 का साइड रैक कोण रखा जाता है, और 6 डिग्री का एंड रिलीफ कोण रखा जाता है, 60 डिग्री का साइड रिलीफ कोण रखा जाता है, 15 एंड कटिंग एज रखा जाता है, और 30 डिग्री का साइड कटिंग एज रखा जाता है, और 0.0 mm का नोज रेडियस रखा जाता है, जो हमारा एक टूल का स्टैंडर्ड मानक है, उसके अकॉर्डिंग ये है। तो आप लोग इस चीजों को विशेष ध्यान रखें कि जब हम टूल बनाते हैं ग्राइंड मशीन पर, तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग ये बनाएंगे। तो मानक हमारा ये है, मानक उदाहरण 8, 14, 6, 6, 15, 30 और 1.5। ठीक, तो ये हमारा मानक है। टूल कटिंग टूल है, उसमें जो मटेरियल यूज होता है, कटिंग टूल जिससे हम धातु काटते हैं, वो जो टूल है किस मटेरियल का बना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन काफी अधिक आते हैं कि टूल किन मटेरियल का बना होता है। ऑप्शन में दिए होते हैं कि ये मटेरियल, दिस मटेरियल, ये मटेरियल। तो इस टाइप के जब ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो हमें उसमें एक में टिक करना होता है। तो वहां पे ये हमें पता रहना चाहिए कि टूल किन किन मटेरियल का बना हुआ होता है। तो कटिंग टूल सामग्री का विवरण। कटिंग टूल मटेरियल: कार्बन टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, सैटेलाइट और सेमेंटेड
कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड और कोटेड कार्बाइड, सिरेमिक और क्यूबिक कार्बन नाइट्राइड और पॉली क्रिस्टलाइन डायमंड। तो ये सारे हमारे कटिंग टूल बनाने के मटेरियल हैं। यहाँ पे इनकी अधिकतम तापमान और मुख्य विशेषताएं भी बताई गई हैं। HSS जो हाई स्पीड स्टील टूल है, HSS हाई स्पीड स्टील, ये अधिकतम 600 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर लेता है और ये इतने टेम्परेचर पर भी खराब नहीं होगा और हमारी कंटिन्यू कटिंग करता रहता है। और इसका जो मुख्य विशेषता है, ये उच्च टफनेस और पुनः शार्पनेस करना आसान होता है, तो इसकी ये एक विशेषता है। और सीमेंटेड कार्बाइड टूल की है, ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक उच्च गति कटिंग और उच्च कठोरता पर यह कार्य करता है। तो हमें मशीन के अंदर जो टूल खरीदते हैं या लेते हैं या काम करते हैं, तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें कौन सा टूल किस काम में उपयोग करना है। HS यूज करना है, सीमेंटेड कार्बाइड यूज करना है, सिरेमिक यूज करना है या डायमंड यूज करना है। तो ये हमें टूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सीमेंटेड कार्बाइड टूल है वो 1000 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है और उच्च गति कटिंग और उच्च कठोरता पर ये काम करता है। सिरेमिक जो है 1200 डिग्री सेल्सियस पर और उससे प्लस में भी ये अधिकतम तापमान पर काम कर सकता है। ये अत्यधिक उच्च तापमान और संक्षारण प्रतिरोधी होता है। और जो डायमंड हीरा होता है वो अति उच्च तापमान पर काम करता है। यह सुपर एवरेजिव अति प्रशुद्धता प्रिसीजन के कार्य में उपयोग होता है। इससे प्रिसीजन बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये हमारे टूल के सामग्री थी जो या टूल के मटेरियल थे जिनको हम टूल में उपयोग किया जाता है। अब टूल के प्रकार, तो टूल खराद मशीन पे टूल विभिन्न टाइप के होते हैं, विभिन्न टाइप के ऑपरेशन होते हैं। जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, ग्रुपिंग होता है, पार्टिंग टूल होता है, थ्रेडिंग टूल होता है, टर्निंग टूल होता है, रेडियस टूल होता है, बोरिंग टूल होता है। तो इस टाइप के जो टूल होते हैं तो इनके कई टाइप होते हैं। तो यहाँ पे टाइप के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टूल है खराद मशीन के, उनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के टूल और उनके आकार, तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये टाइप के इनके टूल होते हैं। ये आपका टूल है, एक ही टूल है, एक ही टूल है, एक ही टूल है, एक टूल, ये टूल, ये टूल, ये टूल। तो यहाँ पे रफ टर्निंग के लिए धातु की बड़ी मात्रा को तेजी से हटाने के लिए काम किया जाता है। रफ टर्निंग टूल है वो धातु से अधिक मात्रा में मटेरियल काटा जाता है। अगर मान लो आपके पास में 100 mm डाया का एक रॉड है, आपको 100 mm से 50 mm लेके आके काम करना है, तो आपको 50 mm आपको मटेरियल हटाना है। तो 25 वन साइड और 25 एक साइड और दोनों साइड मिला के 50। तो इसको हम सबसे जल्दी जो काटेंगे वो रफ टर्निंग टूल से काटेंगे। रफ टर्निंग टूल से काटने के लिए हमें रफ टर्निंग टूल का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट होता है उसके बाद फिनिश। तो फिनिश टर्निंग टूल का उपयोग करेंगे। ये चिकनी और सटीक सतह फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए होता है। फेसिंग जो टूल है, जो जॉब होता है उसका जो फेस होता है वो फेसिंग टर्निंग टूल है। वो कारखंड के अंत या सपाट सिरे को समतल बनाने के लिए होता है। थ्रेडिंग टूल है वो थ्रेड काटने के लिए 60 डिग्री पर आकार। बोरिंग टूल है तो वो सुराख को अंदर से बड़ा और सटीक करने के लिए काम होता है। पार्टिंग टूल है कार्य पूरा होने के बाद धातु को काटकर अलग करने के लिए होता है। पार्टिंग मतलब पार्ट कर देना, उसके पार्ट कर देना, पार्टिंग टूल। जब हमारा कोई जॉब बन गया हो, कोई मेन रोड में वो अटैचमेंट है, तो हम उसको पार्टिंग के द्वारा काटेंगे और काटने के बाद में उसको हम अलग कर देंगे। जब टूल को ग्राइंड करते हैं और उसके रखरखाव की बात करते हैं, तो टूल को ग्राइंडिंग और उसके रखरखाव में बात करते हैं, तो हमारे मुख्य पॉइंट जो होते हैं उन पे धातु को काटने के बाद जब टूल घिस जाता है तो उसके कोण और धार को पुनः स्थापित करने के लिए ग्राइंडिंग की जाती है। जो हमने ये टूल अगर ग्राइंड किया और ग्राइंड करने के बाद में ये हमने रेडियस बना लिया, ये हमने
सारे एंगल बना लिए और हमारा टूल बन के तैयार हो गया। तो ये टूल बनने के तैयार होने के प्रोसेस और इसके रख रखाव में ये हमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और ये इनसे रिलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमें क्या क्या ध्यान रखें। तो धातु को काटने के बाद जब टूल घिस जाता है तो उसे कोण को पुनः धार को पुनः रखने के लिए या स्थापित करने के लिए ग्राइंडिंग की जाती है। तो एक होता है बेंच ग्राइंडर, जो HS टूलों को हाथ से नियंत्रण करके विभिन्न कोणों में घिसा जाता है। बेंच ग्राइंडर। कूलेंट का उपयोग करना, ग्राइंडिंग के दौरान टूल गर्म हो जाता है तो टूल के गुणों को बनाए रखने के लिए लगातार पानी या कूलेंट छिड़का जाता है। कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर टूल को हम ग्राइंड कर रहे हैं तो टूल के दौरान जो टूल गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और टूल के अंदर के गुण जो होते हैं उसमें टफनेस, हार्डनेस, ये सारे इस टाइप के जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए उस टूल के गुणों को बनाए रखने के लिए लगातार पानी या कूलेंट का उपयोग किया जाता है। कोणों की जांच करना, हमें जब टूल बन जाता है तो कोणों की जांच करनी चाहिए और कोणों की सटीकता के लिए विशेष टूल गेज का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि टूलों की जो कोणों की जांच की जाती है, टूलों के कोणों की जो जांच की जाती है, उस टूल का आपको नाम कमेंट्स में जरूर देना है। आप जो भी इस टूल का नाम जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए कि टूल के कोणों की जांच किससे की जाती है। ठीक है, उसका नाम मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी टाइप का कोई भी आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी टाइप का, तो आप मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।